हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ में। और आज हम करेंगे जुलाई करंट अफेयर्स का पार्ट 3, यानी कि 11 से 15 जुलाई तक के करंट अफेयर्स हम आज करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि कुछ अर्जेंट वर्क था, उसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड इसके बाद जल्दी ही मैं पार्ट 4 की वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूंगी। सो इसमें हम 11 से 15 जुलाई तक के करंट अफेयर्स करेंगे। और इससे पहले की वीडियोस जो करंट अफेयर की अगर आपको चाहिए तो चैनल की प्लेलिस्ट करंट अफेयर्स में जाइए, वहां पर आपको सारी वीडियोस जो है करंट अफेयर्स की मिल जाएंगी। साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स या फिर आप किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, DSSB, KVS, CTET वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस चैनल पर बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अभी रिसेंटली जो है एक किताब लिखी गई है, सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये जो सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक जो है ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो आपको याद रखना है, रस्किन बॉन्ड अपने आप में काफ़ी फेमस राइटर हैं। याद रखिए कि रस्किन बॉन्ड ने जो है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक जो है अभी रिसेंटली लिखी है। उसके बाद नेशनल फिश फार्मर्स डे। नेशनल फिश फार्मर्स डे जो है वो मनाया जाता है 10 जुलाई को। और इससे रिलेटेड, फिश से रिलेटेड आपको मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि इस साल जो है जो फर्स्ट स्टेट रहा है फिश मतलब मछली उत्पादन में, वो है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु जो है इस बार फर्स्ट स्टेट रहा है मछली उत्पादन में। और सेकंड पर कौन रहा है? सेकंड पर रहा है गुजरात। तो ये आपको याद रखना है, ओके। फर्स्ट पर तमिलनाडु रहा है और सेकंड पर आपका रहा है गुजरात। सॉरी, थोड़ी सी राइटिंग इस पर थोड़ी सी, क्योंकि अभी नया नया यूज़ करना स्टार्ट किया है इसलिए थोड़ा सा फ्लो नहीं है, बट धीरे धीरे हो जाएगा, ओके। तो तमिलनाडु और गुजरात जो है वो फर्स्ट सेकंड स्टेट है मछली उत्पादन के मामले में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो फर्स्ट सक्सेसफुल कोविड-19 ह्यूमन ट्रायल, जो वैक्सीन के लिए जो सक्सेसफुल ट्रायल्स हुए हैं, ह्यूमन ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं अभी। कौन सी कंट्री ने, ये पहली कंट्री है जिसने कोविड-19 की वैक्सीन के जो है ह्यूमन ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये कंट्री जो है बनी है रशिया। होपफुली अगर सब कुछ सही रहा तो आगे आने वाले कुछ महीनों में हमें कोविड की जो वैक्सीन है वो मिल जाएगी रशिया के द्वारा। आपको याद रखना है कि पहले जो ह्यूमन ट्रायल्स, मतलब सभी फेजेस के, फेज 1, फेज 2, फेज 3 ह्यूमन ट्रायल्स जो है कंप्लीट कर दिए हैं रशिया ने। अगर आपको जानना है ह्यूमन ट्रायल से रिलेटेड कोई चीज़ के बारे में तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगी। ये कोवैक्सीन के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें डिटेल में मैंने बताया था कि किस तरह से ये ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, वैक्सीन डेवलपमेंट किस तरह से होता है, तो उसमें सब एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो रशिया जो है वो पहली कंट्री है जिसने अभी अपनी कोविड-19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट इज ऊषा थोराट समिति। जो ऊषा थोराट समिति है ये अभी भी रिसेंटली सेबी के द्वारा सेटअप की गई है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किस लिए की गई है? क्योंकि म्यूचुअल फंड जो उद्योग है उसके एक्सचेंज यानी कि विनिमय और विकास से संबंधित मामलों पर सलाह देने वाली समिति का पुनर्गठन किया गया है ऊषा थोराट समिति का। मतलब पहले समिति गठित की गई थी लेकिन अब इसको पुनर्गठित कर दिया गया है। और किसकी चेयरमैनशिप में पुनर्गठित किया गया है? तो ऊषा थोराट जी के उसमें किया गया है। तो ऊषा थोराट समिति है ये, ठीक है। साथ ही साथ बता दूं कि सेबी के जो चेयरमैन है वो है अजय त्यागी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सेबी जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह को ये सब सेबी देखता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन है अजय त्यागी। नेक्स्ट इज असीम पोर्टल। असीम पोर्टल, देखिए इस असीम का जो है फुल फॉर्म है, पूरी फुल फॉर्म क्या है मैं बता देती हूँ, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। ये इसकी जो है फुल फॉर्म है असीम पोर्टल की। और ये शुरू किसके द्वारा किया गया है? ये बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया है। बेसिकली जो स्किल्ड लोग हैं, मतलब जो कौशल, जिनके अंदर कुछ किसी ना किसी चीज का कौशल है, उनको जो प्रोवाइड करने के लिए इस पोर्टल को जो है स्टार्ट किया गया है कि उनके स्किल्स को पहचान सके और उनको उसके अकॉर्डिंग जो है जो प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट है तुर्की ने हागिया सोफिया संग्रहालय। ये हागिया सोफिया संग्रहालय था, इसको अभी रिसेंटली तुर्की ने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब अब ये मॉस्क्यू बन गई है तुर्की में, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू RBI रिपोर्ट, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि बाजार से कर्ज लेने में जो है, मतलब इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स जो हैं टॉप पर हैं बाजार से कर्ज लेने के मामले में। तो इसमें पहला नंबर जो है वो है तमिलनाडु का, और महाराष्ट्र जो है इसमें दूसरे पर है, और राजस्थान इसमें तीसरे नंबर पर है। तो सेकंड नंबर पर आपका ये महाराष्ट्र है, फर्स्ट नंबर पर आपका तमिलनाडु है, और थर्ड नंबर पर आपका राजस्थान है। ये आपको याद रखना है। और RBI के आपके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हमारे RBI के गवर्नर है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं
छत्तीसगढ़ ने, मतलब छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ने भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत जो है उसकी शुरुआत की है। तो आपको याद रखना है कि राज्य स्तर पर भारत की पहली ई लोक अदालत जो है कहाँ स्टार्ट हुई है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट इज उत्तराखंड की सरकार ने राज्य द्वारा संचालित सभी परियोजनाओं में किसी भी चीनी उपकरण के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। आपको पता है कि इंडिया में चीनी उपकरणों पर या फिर चाइनीज जो गुड्स होते हैं उस पर जो है आजकल उनका बहिष्कार किया जा रहा है। तो इसी उसको देखते हुए उत्तराखंड की सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य द्वारा जितनी भी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें किसी तरह के भी चीनी उपकरण का जो है यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि यानी कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है वो उसको निलंबित कर दिया है। ठीक है, अब ये एक्स्ट्राडिशन जो संधि होती है वो होती क्या है? देखिए, सपोज कि एक देश में किसी ने अपराध कर दिया, सपोज इंडिया में कोई अपराध कर देता है और उसके बाद वो भाग जाए विदेश में, ठीक है, लेकिन अगर इंडिया की जिस देश में वो गया उसके साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होगी तो उस अपराधी को वापस इंडिया को लौटा दिया जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो इंडिया की काफी अराउंड 50 कंट्रीज के साथ जो है इंडिया की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है ये प्रत्यर्पण संधि है। अभी जो ऑस्ट्रेलिया है उसने 1993 से ये संधि चल रही थी जिसको उन्होंने अब निलंबित जो है कर दिया है। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ने इसलिए किया है क्योंकि अभी भी हाल ही में चीन ने जो है हांगकांग में कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है वो लगाए हैं। इसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने ये चीज ठीक नहीं समझी और उन्होंने इसको एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को जो है वो बिल्कुल निलंबित कर दिया है। हालांकि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को जो है चेतावनी दी है कि अगर आप इंटरफेयर करेंगे हमारे आंतरिक मामलों में तो हम कोई एक्शन लेंगे। खैर, चाइना की तो ये पॉलिसी रही है हमेशा से दूसरों को धमकाने की, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ अपनी जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है वो निलंबित अभी रिसेंटली कर दी है। नेक्स्ट इज बांग्लादेश में जो है भारत के अगले राजदूत होंगे विक्रम दुरईस्वामी। ठीक है, याद रखिए जितने भी एम्बेसडर्स चेंज होते हैं वो आपको याद रखना है। सो बांग्लादेश में अगले होंगे विक्रम दुरईस्वामी। उसके बाद गूगल ने जियो में 7.7% हिस्सेदारी खरीदी है। देखिए, एफबी ने जो है 9.99 समथिंग खरीदी थी जियो में, लेकिन अब गूगल ने 7.7 खरीदी है। मतलब एफबी के बाद जो है जियो प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो है गूगल ने खरीदी है। वैसे तो काफ़ी कंपनीज ने जो है जियो में इन्वेस्ट किया है, जिसमें काफ़ी कंपनीज हैं। तो अभी आपको बस ये जानना जरूरी है कि सबसे बड़ी हिस्सेदारी एफबी ने खरीदी है और उसके बाद अब गूगल ने 7.7 हिस्सा खरीद लिया है। किसी ने 1.19 खरीदी है, किसी ने 2.34 खरीदी है। इस तरह से बहुत सारी कंपनीज ने जियो में जो है अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। नेक्स्ट इज प्योर फॉर श्योर कैंपेन जो है अभी रिसेंटली जो है वो चलाया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। बेसिक जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे दूध हो गया, इन सब की प्योरिटी वगैरह को लेकर चलाया है प्योर फॉर श्योर कैंपेन। नेक्स्ट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड पॉपुलेशन एवरी ईयर जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में आपको इसकी थीम जरूर याद रखनी है। थीम थी इस बार की हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। देखिए, अभी कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है और विमेन की और गर्ल्स की जो हालत है वो पहले से खराब रहती है क्योंकि हेल्थ सिस्टम जो है इनके लिए, अगर हम सोसाइटल बेस से भी देखें तो इनकी हेल्थ पर कम ध्यान दिया जाता है। सो इस बार की थीम जो इसी पर फोकस थी कि हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ, कि अभी हम कैसे इनके जो चिकित्सक अधिकार है जो उनको हम कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं। तो ये थी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम। नेक्स्ट इज गूगल टू इन्वेस्ट $10 बिलियन इन इंडिया। अब गूगल जो है $10 बिलियन जो है इंडिया में इन्वेस्ट करेगा और ये कौन से प्रोग्राम, मतलब किस तरह का फंड है ये? गूगल इंडिया डिजिटाइजेशन फंड जो है इसके अंतर्गत ये जो है फंड मतलब इन्वेस्ट किया जाएगा गूगल के द्वारा। तो अपने आप में काफी बड़ी मात्रा में ये फंड है। तो देखते हैं किस किस चीज में इसकी इन्वेस्टमेंट होगी आगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है सुरेश माथुर कमेटी। सुरेश माथुर कमेटी जो है अभी IRDAI के द्वारा सेटअप की गई है। ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI ने जो है सुरेश माथुर कमेटी सेटअप की गई है बेसिकली फॉर पेंडेमिक रिस्क पूल। पेंडेमिक रिस्क पूल का देखिए, ये पेंडेमिक रिस्क पूल क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो एक साथ आती हैं और जो है मतलब कंट्रीब्यूट करती हैं बेसिकली पेंडेमिक्स के लिए या फिर नेचुरल डिजास्टर्स के लिए। बेसिकली कैसे इस स्ट्रक्चर को हम मैनेज कर सकते हैं, कोई पेंडेमिक आगे फ्यूचर में आ जाए तो उस क्राइसिस से हम कैसे निपट सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है IRDAI ने ये सुरेश माथुर कमेटी बनाई है बेसिकली पेंडेमिक रिस्क पूल के लिए। ठीक है, इसमें सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो एक साथ आकर कंट्रीब्यूट करती हैं ताकि जो आगे आने वाले क्राइसिस हैं उनसे कैसे निपटा जाए। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड WMO के द्वारा जो है अगले 5 साल में इन्होंने एक्चुअली इनकी स्टडी हुई है, उसमें इन्होंने बताया कि अगले 5 साल में जो हमारा औसत वैश्विक तापमान है, जो हमारा एवरेज जो
टेम्परेचर होगा वो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ जाएगा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउसेज इफेक्ट जो होता है, ग्रीन हाउसेज का जो उत्सर्जन होता है, तो बेसिकली पॉल्यूशन का इतना लेवल बढ़ चुका है कि इनकी स्टडी के अकॉर्डिंग अगले 5 साल में 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वर्ल्ड का पूरा एवरेज टेम्परेचर ये बढ़ जाएगा या बढ़ सकता है। नेक्स्ट इज अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत होंगे रुदेंद्र टंडन। तो ये भी आपको याद रखना है। पहले पेज में मैंने आपको बताया था बांग्लादेश के बारे में, अभी ये अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत बने हैं रुदेंद्र टंडन। नेक्स्ट इज बांग्लादेश में भारत की पहली विशेष पार्सल ट्रेन चली, ठीक है, और ये क्या लेके गई थी, सूखी मिर्च बेसिकली लेके गई है, और ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर से चली है जो बांग्लादेश में जाएगी। नेक्स्ट इज रंजीत सबवन, बहादुर सबवन, स्वर्ण सबवन, असम की चावल की किस्में हैं, ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये चावल की किस्में होती हैं सारी, और चावल कौन से कहाँ के, कौन से स्टेट के चावल, यानी कि असम के चावल की किस्में हैं ये रंजीत, बहादुर और स्वर्ण सबवन। नेक्स्ट इज नेक्स्ट देखते हैं। सो मालाबार युद्ध अभ्यास जो है, ये मालाबार युद्ध अभ्यास के लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया है, ठीक है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया है। और देखिए मालाबार जो एक्सरसाइज है वो 3 देशों के बीच होती है, ठीक है। इसमें कौन कौन है, एक तो इंडिया है, ठीक है, एक है यूएसए और एक है आपका जापान। तो 3 देशों के बीच होती है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो जाएगा तो यहाँ पर टोटल कितनी कंट्रीज हो जाएंगी, 4। तो ये आपको याद रखना है। अभी सिर्फ 3 देशों में होती है। इंडिया ने भी फिलहाल इनवाइट किया ऑस्ट्रेलिया को, अब देखते हैं कि शामिल होंगे या नहीं। नेपाल ने दूरदर्शन को छोड़कर भारत के सभी न्यूज चैनल्स को बैन कर दिया है। सो नेपाल जो है एंटी इंडिया पॉलिसी अपनाए हुए है। ऑब्वियसली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है वहाँ पर, और केपी शर्मा ओली जो है वो खुद कम्युनिस्ट हैं। तो चीन का काफ़ी दबदबा है, और उन्होंने जो है दूरदर्शन चैनल को छोड़कर जितने भी भारत के न्यूज़ चैनल है सबको उन्होंने बैन कर दिया है। नेक्स्ट इज मलाला दिवस। तो मलाला दिवस हर साल जो है 12 जुलाई को मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई जो है काफ़ी अपने आप में बड़ी यंगेस्ट पर्सनालिटी है, फेमस पर्सनालिटी है पाकिस्तान से, और इनको 2014 में 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। ये आपको याद रखना है, नोबेल पीस प्राइज़ जो है मलाला यूसुफजई को 2014 में मिला था। ओके, तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है वाणिज्य मंत्रालय ने, जो हमारा वाणिज्य मंत्रालय है उसके अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापार समझौता जो है अमेरिका के साथ होता है। मतलब हमारी सबसे बड़ी जो साझेदारी है अगर हम व्यापार की बात करें तो अमेरिका के साथ है, और चीन उसमें दूसरे नंबर पर है जिसको आजकल हम बॉयकॉट कर रहे हैं, और तीसरे नंबर पर है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये यूएई 3rd नंबर पर है, फर्स्ट पर अमेरिका और 2nd पर चीन है। नेक्स्ट इज दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। देखिए अभी रिसेंटली एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए जिसका नाम है ची लूपो के लिए, या फिर चाई लूपो बोल सकते हैं, चाई लूपो के लिए जो है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है 2020 का। और ये किसको मिला है, केजैंग डी थोंगडोक, जो केजैंग डी थोंगडोक है इनके द्वारा ये जो है बनाई गई है, और ये है अरुणाचल प्रदेश के। तो आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश के हैं ये, और इस पर्सनैलिटी का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज पीएम स्वनिधि योजना लागू करने में जो मध्य प्रदेश है वो पहले स्थान पर रहा। देखिए जो पीएम स्वनिधि थी, ये मैंने पहले की वीडियो में आपको वैसे बताया हुआ है, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, एस फॉर स्ट्रीट वी फॉर वेंडर, जितने भी ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो ठेले लगाते हैं या फिर अपना सड़कों पर सामान बेचते हैं, इनके लिए जो है पीएम ने योजना स्टार्ट की गई थी, जिसमें इनको 10,000 रुपीज़ का जो है लोन प्रोवाइड किया जाने की बात थी कि ये इनको प्रोवाइड करेंगे, और 1 साल में अगर इन्होंने इसको लौटा दिया तो इसका जो 7% है वो इनको वापस दे दिया जाएगा। सो ये बेसिकली ये स्कीम थी, ठीक है, स्वनिधि योजना। तो इसमें फर्स्ट जो रहा है वो इम्प्लीमेंटेशन में इसमें फर्स्ट है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज रोको टोको अभियान, ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। सो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जो है उसने काफ़ी स्कीम्स शुरू की हैं, वो आपको याद रखनी है, जीवन चक्री, जीवन अमृत, संजीवनी, चरण पादुका, और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो एमपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। सो रोको टोको अभियान बेसिकली क्या है कि इसमें जो है जो भी इंसान मास्क नहीं लगाएगा उसको रोका जाएगा, फिर उनसे 20 रुपये लिए जाएंगे और उनको मास्क प्रोवाइड किया जाएगा और उनको मास्क जो है लगवाया जाएगा। बेसिकली ये है रोको टोको अभियान। नेक्स्ट इज नौदान, जो पुलिस स्टेशन है हिमाचल प्रदेश का, इट हैज़ बीन रैंक्ड एज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द कंट्री। मतलब देश के जो सबसे बेहतरीन पुलिस स्टेशन है उनमें से एक इसको माना गया है, और इसके लिए इसको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस भी प्रोवाइड किया गया है। सो याद रखना है नौदान पुलिस स्टेशन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नौदान पुलिस स्टेशन जो है कौन से राज्य में है। नेक्स्ट इज पोबा रिजर्व फॉरेस्ट। तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये असम में है, और इसको अभी अपग्रेड कर दिया जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको बना दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो है पोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहलाएगा, और कहाँ पर है ये, असम में, ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट इज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। ये वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे जो है हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है और इस बार की जो थीम थी स्किल्स फॉर ए रिजिलियंट यूथ इन द एरा ऑफ कोविड-19 एंड बियॉन्ड। देखिए हर जो डे इंपॉर्टेंट डेज है सबकी थीम में कोविड-19 आ रहा है, क्योंकि इस साल का जो फोकस है हमारा वो कोविड-19 ही है, उससे कैसे बचा जाए, तो हर डे को जो है उससे रिलेट किया जा रहा है। तो अगर आपको ऑप्शन में कोविड-19 से ऑप्शन मिल जाए तो भी आपके लिए एक अच्छा तुक्का हो सकता है। अगर आपको ऑप्शन ना भी आता हो तो आप देख लेना कि इस बार की थीम जो है बेसिकली वो कोविड-19 पर ही बेस्ड है। स्किल्स फॉर ए रेजिलिएंट यूथ इन द एरा ऑफ कोविड-19 एंड बियॉन्ड, इट इज अ थीम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया ग्लोबल वीक, जो इंडिया ग्लोबल वीक है 2020 जो वो ऑर्गेनाइज किया गया यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम्स में, और इस बार की जो थीम थी वो थी बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। ओके, तो आपको थीम भी याद रखनी है और ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ मनाया गया था। तो ये यूके में मनाया गया है इंडिया ग्लोबल वीक और इसकी थीम थी बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट इज पैट्रियोट मिसाइल्स। तो पैट्रियोट मिसाइल जो है ये सरफेस टू एयर मारने में, सरफेस टू एयर तक जाने में सक्षम होती है, मतलब आप ज़मीन से इसको छोड़ेंगे हवा में जाकर हवा में जाएगी ये। सो ये जो मिसाइल है इसके लिए अमेरिका ने ताइवान को जो है $620 मिलियन की हेल्प की मंजूरी दे दी है। सो याद रखना है कि ये अमेरिका के द्वारा ताइवान को ये सहायता दी गई है फॉर पैट्रियोट मिसाइल्स। सो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, सो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के अकॉर्डिंग जो है प्रशांत जो एशिया प्रांत है यानी कि एशिया जो रीजन है उसके 10 देशों में जो कैंसर रोकथाम की तैयारी में भारत का जो स्थान है वो 8वां है। मतलब अगर कैंसर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा तो मतलब उसमें भारत की क्या तैयारी रहेंगी, तो इस कैटेगरी में जो भारत है वो 8वें नंबर पर है इन 10 देशों में से, और पहले स्थान पर यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी कैंसर काफ़ी होता है तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे टॉप पर यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया के कैंसर रोकने में, सबसे नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया है एशिया प्रांत के 10 देशों में, और भारत का स्थान भी आपको याद रखना है कि वो 8th नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट है IUCN। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये जो IUCN है इसने दुनिया का सबसे महंगा कवक जो है फंगस यानी कि ओफिकोडाइसेप्स सिनेसिस यानी इसको हिमालयी व्याघ्रता भी बोलते हैं, इसको संवेदनशील श्रेणी में रखा है यानी कि वल्नरेबल है ये। ठीक है, इस श्रेणी में रखा है और IUCN जो है इसकी स्थापना की गई थी अक्टूबर 1948 में। ठीक है, याद रखना है आपको। और ये जो रेड डाटा बुक भी है वो भी जारी करता है IUCN, और ये बेसिकली जो स्पीशीज़ होती है उनको क्रिटिकली डेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल ऐसी कैटेगरीज प्रोवाइड करता है कि कौन सी स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, कौन सी इंडेंजर्ड हैं। तो इस तरह की कैटेगरीज जो है ये IUCN ही उसमें डिवाइड करता है स्पीशीज़ को, या एनिमल स्पीशीज़ को, बर्ड स्पीशीज़ को, इन तरह से। ठीक है, सो री इमेजिन कैंपेन। सो ये जो री इमेजिन कैंपेन है ये स्टार्ट किया गया है यूनिसेफ के द्वारा। बेसिकली यूनिसेफ ने पार्टनर किया है पिक्की के साथ और SCDF के साथ। ठीक है, यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, ये यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है। उसके बाद फिक्की है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये है फिक्की। और उसके बाद हम अगर SCDF की बात करें तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन है ये। तो इन तीनों ने जो है पार्टनरशिप की है बेसिकली री इमेजिन कैंपेन के लिए। इसमें जितने भी आपके कोविड-19 के दौरान जो है जितने भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, ठीक है, जिसमें आपके बच्चे हो गए या फिर जो ऐसे लोग हैं जो बहुत प्रभावित हुए हैं कोविड-19 से, तो उनके लिए जो है इसमें काम किया जाएगा, उनको सपोर्ट करने के लिए इसमें काम किया जाएगा री इमेजिन कैंपेन में। ओके, नेक्स्ट इज अज्ञात निमोनिया। सो ये जो अज्ञात निमोनिया है ये चीन ने बोला है कि कजाकिस्तान में ये जो बीमारी है बहुत फैल रही है, जिसका नाम उन्होंने दिया है अज्ञात निमोनिया। ठीक है, निमोनिया लिखा गया, इट्स निमोनिया। ओके, निमोनिया। सो कजाकिस्तान में इस बीमारी के फैलने की बात जो है इसने कहा है, चीन ने कहा है ये कि अज्ञात निमोनिया जो है ये कजाकिस्तान में फैल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें इसरो यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ब्राज़ील की एक उपग्रह है, ब्राज़ील का जो है एमेजोनिया 1, उसको जो है लॉन्च करेगा इसरो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एमेजोनिया 1 जो है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो AP स्टार 60, ये जो AP स्टार 60 है एक दूर संचार ग्रह है, ठीक है, उपग्रह है। ठीक है, तो ये चाइना के द्वारा अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि AP स्टार 60 कौन से देश का जो है दूरसंचार उपग्रह है। ठीक है, तो आपको याद रखना है चाइना का है। नेक्स्ट इज ज्ञानेंद्र निंगोबम। तो ये जो ज्ञानेंद्र निंगोबम है ये हॉकी इंडिया के जो है अभी रिसेंटली कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं बने हैं ज्ञानेंद्र निंगोबम। ठीक है, याद रखना है आपको।
फिर उसके बाद इंडिया विल मैन्युफैक्चर 2 न्यू इजरायली असोल्ट राइफल्स। तो मतलब इसराइल की 2 असोल्ट राइफल्स हैं जिनको अब इंडिया जो है वो बनाएगा, ठीक है, इंडिया मैन्युफैक्चर करेगा, ये इंडिया में ही बनाई जाएगी। तो ये है अरद और क्रेमेल। सो क्रेमेल या फिर अरद जो है इनको हम बोलेंगे, इट्स कार्मेल, इट्स कार्मेल, ओके, इट्स नॉट क्रेमेल, इट्स कार्मेल, रिटर्न CARMEL, कार्मेल। सो अरद और कार्मेल जो हैं 2 इजरायली असोल्ट राइफल्स हैं जो इंडिया मैन्युफैक्चर करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। सो एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब एशिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है वो अभी रिसेंटली मुंबई में जो है इसको इनॉग्रेट किया गया और इसका नाम है योटो NMI। सो ये इनॉग्रेटेड हुआ है मुंबई में और यहाँ पर मुंबई के जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे वो भी यहाँ पर प्रेजेंट थे इस पर। सो आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा है, इंडिया का सबसे बड़ा है, लेकिन वर्ल्ड का सेकेंड है ये। नेक्स्ट इज MD एंड CEO ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो UBI के जो नए MD और CEO हैं, नए तो नहीं है, बेसिकली राजकिरण राय जो हैं पहले से ही इसके थे, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो 2 ईयर्स के लिए जो है बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो अभी अगले 2 साल तक राजकिरण राय जो है वो MD और CEO बने रहेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट इज फ्लिपकार्ट और कर्नाटक सरकार ने स्थानीय कला यानी कि जो लोकल आर्ट है और उसको हथकरघा जो उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए आपस में समझौता किया है। बेसिकली कर्नाटक सरकार जो है वहाँ की स्थानीय कला जो है या फिर हथकरघा जो उद्योग है उनका प्रोडक्ट्स वगैरह फ्लिपकार्ट पर बेच सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। तो इस तरह से इन्होंने साझेदारी की है, फिर फ्लिपकार्ट जो है इन चीज़ों को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट इज UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें, FDI की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो भारत जो है FDI के मामले में UK में FDI करने के मामले में सेकंड स्थान पर है, ठीक है। अगर हम पहले नंबर की बात करें तो जो अमेरिका है UK में सबसे ज़्यादा FDI लेकर आता है, लेकिन भारत UK में दूसरे नंबर पर FDI लेकर जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्योंकि इंडिया में इसका जो स्थान है वो दूसरा है। नेक्स्ट है CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जो है वो भी रिसेंटली मिला है NTPC को, ठीक है। और CII के प्रेसिडेंट कौन है आपको याद रखना है, उदय कोटक जो है वो इसके CII के प्रेसिडेंट है। तो ये अवार्ड मिला है NTPC को यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये आपको याद रखना है NTPC एक महारत्न कंपनी है, ठीक है। टोटल 10 महारत्न कंपनी है इंडिया में, जिस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। तो NTPC को मिला है CII ITC सस्टेनेबल अवार्ड 2019। लास्ट हम देख लेते हैं एक बार करंट अफेयर्स का, ये हमारा लास्ट सेगमेंट है। सो हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन। सो जो हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन है ये क्या करेंगे कि इंडिया में एक IFSC यूनिट जो है स्थापित करेंगे। और ये कहाँ स्थापित की जाएगी, गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। गांधीनगर आप सबको पता है कि गुजरात में है, तो यहाँ पर एक IFSC यूनिट बनाएंगे ये अपनी हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज हेलन क्लार्क एंड एलन जॉनसन पैनल। तो ये एक पैनल है जो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेटअप किया गया है। पेंडेमिक रिस्पॉन्स पैनल है, यानी कि जो कोविड-19 में, देखिए WHO के ऊपर जो है उनके जो प्रेसिडेंट है या चेयरमैन कह सकते हैं आप, उनके ऊपर जो है ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चाइना का सपोर्ट किया है। जब ये कोविड-19 जो है फैला तो WHO ने बात पूरे वर्ल्ड से जो है छुपाई। अमेरिका इसमें सबसे आगे जो इस पर आरोप लगा रहा है। तो बातें उठ रही हैं कि भाई WHO ने अगर मतलब की है तो क्यों किया ये सब कुछ, और क्या सच में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो इन चीज़ को देखेंगे हेलन क्लार्क और एलन जॉनसन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये पेंडेमिक रिस्पॉन्स पैनल बनाया गया है WHO के द्वारा, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो अमेरिका है उसने WHO को फंडिंग करनी बंद कर दी है और वो अभी 6 जुलाई 2021 को जो है WHO को ऑफिशियली छोड़ भी देंगे, ये उन्होंने बोला है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो हेलन क्लार्क जो हैं ये न्यूजीलैंड की जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। और अगर हम एलन जॉनसन की बात करें तो ये लाइबेरिया के पूर्व प्रेसिडेंट हैं। तो ये आपको याद रखना है। सॉरी, इट्स हेलन क्लार्क इज PM, ठीक है। ये पूर्व PM है, प्रधानमंत्री हैं, न्यूजीलैंड की पहली पूर्व रह चुकी हैं। और एलन जॉनसन जो है वो राष्ट्रपति रह चुके हैं लाइबेरिया के, ठीक है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। तो इनकी अध्यक्षता में ये जो है पैनल बना है। उसके बाद एंड्रेज जूडा जो हैं वो प्रेसिडेंट बने हैं पोलैंड के। इन्होंने इलेक्शन फिर से जीत लिया है, तो ये अब पोलैंड के प्रेसिडेंट बन गए हैं दोबारा। सो एंड्रेज डूडा जो हैं प्रेसिडेंट बने हैं पोलैंड के, ठीक है। तो गाइज़ ये था आज का करंट अफेयर का वीडियो, और आगे जो अगला वीडियो होगा वो भी मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगी। एंड
बस यही है कि मेहनत करते रहिए, क्योंकि एग्जाम सिर्फ पोस्टपोन हुए हैं, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो पोस्टपोन हुए हैं, और नई वैकेंसीज भी काफ़ी एडवर्टाइज हो गई हैं, एसएससी की वैकेंसीज आ गई हैं, होपफुली केवीएस की वैकेंसीज भी आ जाएंगी, उसमें भी आपका करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो तैयारी जारी रखिए, इस बेसिकली इन छुट्टियों को इन्जॉय मत कीजिए, इसको मेहनत में बदलिए और डेली मेहनत कीजिए, लगातार कीजिए, ताकि आपको सफलता ज़रूर मिले। एंड प्लीज़ ज्ञान IQ को सब्सक्राइब भी करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।